नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल XYZ सिविल वर्क में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सिविल इंजीनियर शालिग्राम। आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि जो ये मकान का कार्य होता है, इसमें सबसे पहले क्या कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले कोई भी प्लाट हम बनाते हैं, प्लाट या कुछ भी जगह का हम पहले जो है जगह का जो है हम उसको देखते हैं वहाँ पे जाके, और उसका निरीक्षण करते हैं कि उसके अगल बगल में क्या है, उसके साइड में क्या, उसके आगे पीछे मतलब क्या है। तो उसका सब पूरा जो है वहाँ पे जाके हम साइट विजिट करते हैं। फिर जो है हम उसका मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद में जो है उसका ड्राइंग बनाया जाता है। अगर मकान बन रहा है तो मकान मालिक से कंफर्म करके कि इस मकान में आप क्या क्या चाहते हैं, अगर वो पूरा काम करवा रहा है तब। सर्वप्रथम जो कार्य होता है वो फाउंडेशन वर्क होता है। फाउंडेशन वर्क में आपका सर्वप्रथम कार्य है नींव खोदना। नींव या गड्ढे वो एक ही बात है। उसके बाद में जैसे उस पर ब्रिक ब्लास्ट डाल के पीसीसी करना। पीसीसी करने के बाद में लेआउट यानी कॉलम की पोजीशनिंग करना। कॉलम की पोजीशनिंग करने के बाद में स्टील का कार्य कराना। स्टील के कार्य कराने के बाद में फिर फाउंडेशन फुटिंग डालना। फाउंडेशन फुटिंग डालने के बाद में फिर हम लोग जो है कॉलम डालते हैं। कॉलम डालने के बाद में जितना प्लिंथ बीम होता है उतना कॉलम डालते हैं। उसके बाद में हम लोग जो है चारों तरफ से मिट्टी भरने के लिए चुनाई करते हैं 9 इंच की। जब पूरा चुनाई हो जाता है तो चुनाई जो है उसमें मिट्टी भरते हैं। मिट्टी भरने के बाद में पानी से उस मिट्टी को बैठाते हैं ताकि उसमें दरार या कुछ जितना बैठना हो बैठ जाए उसी समय, ताकि बाद में धंसे ना। तो ये सब जो है प्लिंथ बीम तक कार्य किए जाते हैं। तो ये सब जो है ये फाउंडेशन वर्क में आते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग प्लिंथ बीम ढालते हैं, यानी प्लिंथ बीम को कास्टिंग करते हैं। तो प्लिंथ बीम की कास्टिंग ये तो जब भी फाउंडेशन वर्क। अब इसके ऊपर जो वर्क होगा प्लिंथ बीम के ऊपर, वो मेन वर्क होता है। तो उसमें जैसे आप 10 फीट वाले कॉलम ढालते हैं तो 10 फीट के हाइट के कॉलम लाएंगे, 10 फीट वाले ढालेंगे। कहीं कहीं 5 फीट के आते तो आवश्यकता अनुसार अपने क्षेत्र के अनुसार जैसा आप चाह रहे हैं वैसा आप कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में हम पूरा कॉलम फिर लेआउट करना होता है। लेआउट करने के बाद में फिर कॉलम जो है हम जो है उसको ढालते हैं। कॉलम ढालने के बाद में फिर ब्रिक वर्क होता है। ब्रिक वर्क के बाद में चौखट फिक्स किया जाता है, और चौखट फिक्स करने के बाद में उस पर लिंटल बैंड डाला जाता है। लिंटल बैंड डालने के बाद में कम से कम 5 से 6 दिन उसकी क्यूरिंग यानी अच्छे से तराई होने के बाद में फिर हम जो है उस पर शटरिंग का कार्य कराते हैं। शटरिंग का कार्य कराने के बाद में उस पर स्टील का यानी सरिया का कार्य होता है। सरिया कार्य होने कंड्यूटिंग यानी बिजली का कार्य होता है। और बिजली के कार्य होने के बाद में फिर जो है हम उसका छत का यानी लेवल करेंगे शटरिंग वाला, और जो मिस्त्री होते हैं वो लेवल करके फिर उस पर जो है हम आरएमसी मशीन या मिक्सर मशीन किसी से भी हम उसकी कास्टिंग करवाएंगे। ये जो फाउंडेशन से लेके स्लेब ढालने तक का कार्य होता है, ये इतना कार्य होता है। उसके बाद में स्लेब ढलने के बाद में कम से कम 12 से लेकर 17 दिन तक वो जो है डिसटरिंग नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में डिसटरिंग करनी चाहिए। डिसटरिंग करने के बाद में फिर उसमें कंड्यूटिंग एंड प्लम्बरिंग का वर्क होता है। प्लम्बरिंग वर्क होने के बाद में प्लास्टर वर्क का वर्क होता है। प्लास्टर वर्क होने के बाद में फिर वायर डाला जाता है। वायर डालने के बाद प्लम्बर का कार्य होता है। प्लम्बर का कार्य होने के बाद में पेंट पुट्टी, और ये आपका पूरा मकान बन के तैयार हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो दिखाता रहूँ आप लोगों को। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।